राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद में मैं भी सुन रहा था, कल आपका दिन था। उस दिन सब लोग बोलते हैं। हमारे रोहित भैया है ना, बिल्कुल नए आए हैं। इन्होंने कहा अगर आप कल आप मेरे को मौका देना, मेरे को कुछ कहना है। ये बिल्कुल नए आए हैं, अभी आना शुरू किया इन्होंने। लगभग रोहित भैया को आते हुए 1 महीना हो गया ना रोहित भैया, है ना। अवनीश भैया की देन है ये बालक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो रोहित भैया बोलेंगे 5 मिनट पहले। हम शुरुआत कुछ सुना दे। पहले रोहित भैया मैं आप बोलेंगे, पहले मैं बोलूं? पहले मैं सुनाऊं? ठीक है। देखिए, माधव के जो प्रिय हैं, ठाकुर जी के प्रिय, हाँ माता जी साउथ इंडिया से हो रहा है। हाँ, केरल से माँ आई है। वो भी कल फर्स्ट टाइम आई और प्रीति दीदी लेके आई उन्हें। तो माँ का कल हमने स्वागत किया था, एक बार पुनः स्वागत करते हैं इस पूरे परिवार का। जो हमारे मोताजी पिताजी का परिवार मतलब हमारा परिवार, ये तो सब हमारे हैं, ये हमारे घर के लोग हैं। तो एक बार सबका स्वागत करते हैं। छुट्टी चिड़िया ये भी माँ के साथ में है, तो इसका भी स्वागत करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, एक बहुत विशेष बात है। रामचरितमानस में कहा, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा वही कोई कोई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। सोई जानई जय देहु जनाई, अति हरि कृपा जेहि पर होई, आम देख मार्ग सोई। जब भगवान की बहुत कृपा हो जाती है तो वो इस मार्ग पे आता है। हमारे वेद में एक वाक्य कहा जाता है, यमे वेश बनते तेन लभ्यस तशेष आत्मा विबणते तनुस्वाम। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधासितव्य, आत्मनुवारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्। जान लो भगवान को। और मनुष्य जीवन क्यों मिला? हम सब लोग, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। मैं आपको एक बहुत अमेजिंग फैक्ट बताना चाहता हूं, बहुत आपको मतलब इतना वंडरफुल है। हम कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मनुष्य देह बड़ी सुदुर्लभ है। हम लोग को लगता है, हम तो देखो क्या दुर्लभ है, इतने सारे इंसान पटरी वाले और ये सब, और जमीन पे बैठे हुए आप चाहे कोरिया कॉलोनी चले जाओ, कितने सारे भिखारी और ये सब। तो मनुष्य देह दुर्लभ है। हमें तो इतने मनुष्य दिखते हैं, उनमें दुर्लभ कैसे? स्कैर्सिटी जानते हो, इंग्लिश में स्कैर्स कहते हैं।
दुर्लभ को। तो वो दुर्लभ कैसे, ये तो हमें बड़े सुलभ दिखते हैं सारे लोग। आपको एक बात बताएं, मनुष्य का जन्म होता है ना, बड़ी कंपटीशन के बाद में मनुष्य की देह मिलते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियां है, योनिया अनेक घूमी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। झूठे जगत में पढ़कर प्रभु से नेह लगाया है। गीता गाए वेद बताए, समझ में बात न आए, इसी से लटक रहा है, कथा क्यों भटक रहा है। ओ बदले प्राणी से अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक। अब 84 लाख योनियां। आप लोग ज्योग्राफिक वो चैनल आता है, नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी एक चैनल आता है, उसमें देखो वाइल्ड लाइफ नाम से वो आता रहता है। आजकल तो एक चैनल है न्यूज चैनल, उसमें जंगल न्यूज के नाम से आता है। मैंने देखा इतने जीव, और सेम वही जो क्रियाएं जो मनुष्य करता है वो सारे जीव भी करते हैं। बस हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम सब लोगों ने इतने इन्वेंशंस किए, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसने भोगने के बहुत सारे तरीके बना लिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम। शास्त्रों में कहते हैं आहार है, हंगर, स्लंबर, शेल्टर और मेटिंग, ये चारों चीजें मनुष्य में होती है और यही सारी जानवरों में होती है। तो मनुष्य में विशेष क्या, विशेष वस्तु क्या चीज है, एक बात बताएं। हम लोग, मैं एक फैक्ट बताने वाला था, वो फैक्ट ये है कि आपको हम लोग स्पेसिफिक इस योनि को इसलिए बताया जाता है कि हमारे जन्म के प्रोसेस के समय हम जैसे 300 बिलियन बैक्टीरियाज, हम जैसे जिनको, और उनमें से किसी एक को चांस मिला और माता के उदर में स्थान मिला और फिर हमारा जन्म हुआ। आप जानते हैं बहुत सारे इस जन्म के प्रोसेस में, इस जन्म को पाने के लिए, और परेशानियां वहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद में 9 महीने मां के गर्भ में रहना, ऐसे कहते हैं गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, 9 महीने तक उल्टा लटके रहना। एक महात्मा एक उदाहरण में एक बात कहा करते थे कि एक योगी लड़का, एक यंग योगी, युवा योगी, और उसने सोचा मुझे भगवान के विषय में जानना है, बड़ी तीव्र वैराग्य हुआ और साधु बन गया। साधु बन गया तो उसे बहुत लोगों ने समझाया, ये इट्स टू अर्ली टू डिसाइड वेदर यू हैव टू बिकम ए सेंट और ए मंक और नॉट, ये, लेकिन इसको सोचने से पहले तुम्हें ये विचार करना चाहिए, विचार पूर्वक वैराग्य को पहले सिद्ध करो, उसके बाद में तुम और साधु का चोला पहनो। लेकिन बहुत जिद करके साधु बन गए। अब इतना वैराग्य था, लगता था, लेकिन एक दिन ऐसा, बिल्ली कब तक सयानी जब तक चूहा नहीं देखा। एक दिन ऐसा मौका आया कि भिक्षा मांगने गए, गुरुजी ने भेजा, और उस साधु को एक ऐसी स्त्री दिखती है जिसको देख के बहुत आकर्षित हो जाता है, और वो स्त्री, मतलब शास्त्रों के अंदर में, और जैसे पुरुषों की कुछ कोटि बताई गई है, ऐसे स्त्रियों की भी कुछ कोटि बताई गई है। मतलब शील जिनका धन है, मातृशक्ति का शील धन होता है, पुरुष का भी शील धन होता है। मतलब हम कहते हैं ना बड़े शीलवान है, तो जिनमें शील ना हो आज के समय में, और हम लोग आवश्यक नहीं समझते। देखो मैंने अभी देखा न्यूज चैनल में ऐसा आता है कि मुझे क्या पहनना है ये मेरी मर्जी है। माताएं कहती है ना,
ये विमेन एम्पावरमेंट के नाम से कि भाई हम क्या पहन रहे हैं, हम कैसे रहें, वो हमारी अपनी मर्जी है, हम शादी करें ना करें, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहें, हम चाहे, हमारी मर्जी है, हम जैसे चाहे हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे। वहां पे शील की बात करना, शिष्टता की, भद्रता की, ये बातें बड़ी दुर्लभ होती जा रही है। लेकिन वास्तव में शीलहीना एक ऐसी स्त्री से उनका मिलना हुआ। उस स्त्री ने उनको, उस साधु को कहा, अगर भिक्षा लेनी है तो मेरे घर में आ जाओ। अब उन्होंने घर में प्रवेश कर दिया। उन्होंने कहा अगर भिक्षा लेनी है तो यहाँ पे पास में बैठ जाओ, देखो मैं जिमा देती हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, देखो मैं अपने हाथ से ही खिला देती हूँ। वो एक एक करके सारी शर्त मानता चला गया। वैराग्य धीरे धीरे खत्म होता चला गया। जैसे मैंने बताया था ना, बाबा जी ने और एक उपले पातने वाली को रखा। वो बाबा जी थे, आश्रम चलाते थे। गुरुजी ने उनको लगाया, डिप्यूट किया था कि आश्रम तुम्हें चलाना है। तो उन्होंने गैया का गोबर पातने वाली रख ली, क्योंकि गाय थी तो काम बढ़ गया। तो गोबर पातने वाली उसने बाबा जी को पात दिया है। बाबा जी से गृहस्थ बन गए, बाबा जी नहीं रह पाए। तो बात यह है कि वो धीरे धीरे वैराग्य के जो स्तंभ थे वो सारे उखड़ते चले गए। और उन माता जी ने प्रस्ताव किया, देखो योगी बन के क्या मिलेगा, तुम ऐसा करो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो। उसने क्या किया, उसे लगा कि मैंने बहुत गलती कर दी और इतनी सुंदर स्त्री पहले मिली भी नहीं, उससे पहले मैंने तय कर लिया कि मैं सन्यासी बनूंगा। उसने कहा कि लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी मैं यंग हूँ, जवान हूँ, अभी भी मेरी पूरी जिंदगी बाकी है। उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो माता जी, वो कभी स्त्रियों के चक्कर में रहे भी नहीं। साधु थे बेचारा, सीधा था, चक्कर में पड़ गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो विवाहित है। इतने में उसके पति देव और घर में प्रवेश करने को उन्होंने संकल्प खटखटाई, आवाज लगाई। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अंदर छिप जाओ, मेरे पति देव आगे बहुत शक्की हैं और बड़े खतरनाक हैं और तुम्हें बहुत खतरा है। वो उसने सोचा कि बड़े फंसे, हम तो भिक्षा लेने आए थे। तो उनको उस समय घर में शौचालय इस तरीके के नहीं होते थे। वो बहुत अलग सिस्टम होता था कि कुलीन माताएं घर से बाहर नहीं जाती थी, तो उनका घर के अंदर में व्यवस्था होती थी और उसके बाद में उसको फेंकवाया जाता था बाहर। इस तरीके से शौचालय होता था, जो एक बहुत कुंड टाइप का उसमें था। तो उन्होंने उनको शौचालय के अंदर उनका वो उस अंदर चले जाओ तो, और शौचालय में उस कुंड के भीतर भेज दिया। उसके अंदर पड़े तो सकड़ा था, मुंह के रास्ते से भीतर गए और बाहर निकलने का जैसे तैसे रास्ता, और कैसे निकले बाहर। लेकिन उसके अंदर उनको निकलने की प्रयास में कई घंटे लग गए। पतिदेव गए नहीं। इधर से शौचालय लघुशंका उस गंदे स्थान के अंदर उन्हें कुछ घंटे रहना पड़ा। उसके बाद में पुनः भिक्षा के लिए एक बार उनको दोबारा जाने का जब मौका मिला, तो उन माताजी ने उनको इशारा किया कि आज मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम आओगे क्या? समझदार साधु, उसको एक बात समझ में आई, जिस पतन के कारण एक बार ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ी, जीव अनंत काल से ऐसी दुर्गति के कारण को बना रहे हैं। 9 महीने माता के उदर में और वो उल्टा लटका रहता है। वो संत कहा करते थे, ये कथा है ना उस और पतित साधु की नहीं है। उन्होंने कहा ये एक हर जीव की ये कथा है। जैसे एक अंधा और 84 दरवाजों वाली एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया और वो पूरा सर्कल टाइप में था, और जब वो उस गुफा में प्रवेश करता है तो एक एक हाथ से, वो अंधा है, और एक एक हाथ से उसकी लठिया को वो ठिकठकाता है और देखता है कि रास्ता क्या है, मैं आगे निकलूं, और एक हाथ से वो कुछ बाहर निकलने का रास्ता देखता है। 83 दरवाजे बद्ध थे, हर दरवाजे के पास में जाता है और धीरे धीरे उन दरवाजों पे हाथ रखता है, हर दरवाजा बंद मिलता है, लेकिन एक दरवाजा खुला था।
उस दरवाजे पे जैसे उसका हाथ आने वाला था, उसके सर पे खुजा मचती है, खुजली, तो वो सर खुजाने लगता है, इतने में वो दरवाजा निकल जाता है। ऐसे ही वो महात्मा कहा करते थे कि 84 लाख योनियों के अंदर में मनुष्य जीवन जो कितना दुर्लभ है, उसमें हम ये जान सकते हैं। हमारी ज्ञान के अंदर एक जिज्ञासा बोलते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मनुष्य जीवन क्यों मिलता है, और वाई वी आर हियर, हम यहाँ पे क्यों हैं। मनुष्य जीवन का खादते मोदते नित्यम शुनक शुकर खर, ऊंट भी खाता है और शुकर सुअर भी खाता है, खर गधा भी खाता है। ये तो खादते और मजे करते हैं, ये भी परिवार बसाते हैं, इनकी भी एक फैमिली होती है। अगर ये कहे बस हमारी फैमिली लाइफ है, हमारा जीवन है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य बने हम किस लिए, मंगल पे जीवन है, ये ढूंढने जा रहे हैं। जीवन में मंगल नहीं है, उसको पता नहीं कर पा रहे कि जीवन में हमारा मंगल कैसे होगा। मंगलायतनो हरि, भगवान मंगल यतन है। तो वो संत ये उदाहरण बताया करते थे, उदाहरण सुनने में बड़ा अजीब लगता था मुझे, लेकिन उन्होंने एक नहीं दसियों बार ये उदाहरण दिया। ये जो कथा मैंने सुनाई ना, तो उन्होंने कहा उस साधु को दोबारा बेवकूफी करनी चाहिए उसके घर में जाने की, तो कहेंगे समझदार साधु होगा तो नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा ऐसी बेवकूफियां हम अनंत काल से करते आए हैं। देखो, घर गृहस्थी बसाना मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक समाज, हम सामाजिक जीव हैं। साधु तो आप कहें, मुझे तो लगता है कोई लाखों में कोई एक बने जिसके अंदर वैराग्य हो। हाँ, सारे के सारे गृहस्थ भी नहीं बन सकते, किसी न किसी एक को तो संतों के इस मार्ग को भी तो चलाना है। कोई ना कोई तो ऐसे भी होंगे जो विरक्त का, जो निवृत्ति मार्ग को धारण करेंगे, वरना तो आश्रम सोने पड़ जाएंगे। महात्मा कहां से आएंगे? गृहस्थों के घर से विवेकानंद जी आते हैं, गृहस्थों के घर से रामकृष्ण परमहंस देव आते हैं, गृहस्थों के घर में तुलसीदास जी महाराज का, सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी, ये सारे महात्माओं का जन्म गृहस्थों के यहाँ से हुआ। तो गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ है। विवाह करना, गृहस्थी में रहना, समाज में रहना, ये पूरा ताना बाना, ये पूरा सोशल स्ट्रक्चर हमारे जीने के लिए जरूरी है। हमारी नौकरी, हमारा काम पेशा, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात सोचिए कि फिर मनुष्य जीवन क्यों? हमारे जीवन का व्हाट्स द एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ, क्या क्या अंतिम उद्देश्य है? अब हम कहें कि नौकरी के लिए मनुष्य जीवन है, ये मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, यही मनुष्य का, मैंने अपने गोल सेट कर लिए भैया। मेरे को किसी ने कहा मेरे जीवन को मैं आकाश में, एक बहन से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारे क्या एम्बिशंस है? तो उसने कहा भैया मैं आकाश में उड़ना चाहती हूँ। लेकिन वो जल्दी समझ गई, उसने कहा मैं उड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा उड़ा कैसे जाएगा, उड़ते तो पंछी हैं। देखो, आकाश में अपना आकाश हमने तय किया हुआ है, और वास्तव में हम पूछेंगे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या? देखो मैं ये हूं इस समय, और मैं मैनेजर हूं, और फिर मैं इससे सीनियर मैनेजर बन जाऊं, और इसके बाद में ऐसे ऐसे मेरी ऐसी, और हाँ मेरी यही ग्रोथ है। और एक बात है, और कई लोगों से पूछे तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या? मेरा है ना, जैसे आपने DDLJ मूवी देखी थी, उस मूवी को देखा होगा ना, 20 वर्ष पहले आई थी, 1993 में, ठीक है। मैं खुद की तो बता रहा हूँ, उस समय तो मूवी क्या, वो तो हॉल पे जाके देखी थी। अब तो हम लोग कोई मूवी देखते नहीं है भगवान की कृपा से। लेकिन मुझे अभी तक देखो कई चीजें ना उस समय यंग एज में दिमाग में पड़ जाती है, तो मैं भूला नहीं हूँ अभी भी उस दृश्य को। इतने चाव से देख के आए थे और कई महीनों तक उसको याद करते थे। तो वो था ना, जा सिमरन जी ले जिंदगी, उसमें अंत में था वो अमरीश पुरी, मतलब जो बाप होता है, वो कहता है जाओ अपनी जिंदगी जी लो। तो मुझे लगा कि उसके बाद में इनकी जिंदगी बड़ी खुश अच्छी बीती होगी। आपको लगता है कि पिक्चर के अंदर एंड दिखाते हैं तो एक हैप्पी एंडिंग करते हैं ना, उसके बाद में ये पता है कि सिमरन जिंदगी जी रही, उसके बाद में भिंडी टमाटर करेला आलू इसके चक्कर में जो लड़ाइयां चल रही हैं। हाँ, एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ तो, और उसकी बहू बहुत रो रही थी, तो उस व्यक्ति के ससुर जी, मतलब जो लड़की के पिता, और वो अपने लड़के के साथ खड़े थे, मतलब हाँ साला लगा ना, वैसे तो दूल्हे का तो साला लगा,
तो वो लड़का पूछता है कि पिताजी एक बात बताइए, दीदी तो बहुत रोती है, जीजा जी नहीं रोते, ऐसी क्या बात है? तो पिता ने कहा बेटा ये जो दीदी है ये तो दरवाजे तक रोएगी और ये तेरा जीजा जिंदगी भर रोएगा। तो ऐसा नहीं कह रहा कि, पर उसके बाद का जीवन, अब सोचते हैं कि जीवन यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। कई लोग कहते बस, हाँ ये भगवान शंकराचार्य ये कहते हैं कि बालस्तावत् क्रीडसक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तमग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अंगम गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं अंगम गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं यत्रो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं भज गोविन्दं भज मूढमते। वो कहते हैं, शंकराचार्य भगवान कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंग अंग गलित हो जाएगा, मुंह पोपला हो जाएगा, टकले हो जाएंगे, बड़े सुंदर सुंदर जुल्फें जो बनाते हैं। मेरी तो अभी तक आदत इतनी है कि जब भी अभी पंखा नहीं चल रहा तो बाल उड़ते हैं तो मैं ऐसे करता हूँ, बार आदत पड़ी हुई है। चश्मा संभालता हूँ, बार बार देखता हूँ, कभी कभार चश्मा नहीं होता तो आदत ऐसी पड़ी हुई कि अरे अब क्या ठीक कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, हाथ चला गया। तो चश्मे वाले लोगों की बड़ी समस्या होती है, और क्या बताऊँ मैं आपको, बरसात आ जाए तो और दिक्कत हो आती है, तो फिर वो स्क्रीन को साफ करते हैं उसको हटा ले। ऐसा जब मेरा पहला चश्मा लगा था तो उस समय मैं और अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था मुझे किसी काम से, तो बारिश आ गई, तो बस का नंबर देखता था, तो बस का नंबर देख रहा था तो स्क्रीन में पानी आता था, तो और इसको हटाता था तो बस का नंबर भी दिखता था। तो मैंने कहा चश्मे वालों की बड़ी समस्या है। तो अंगम गलितम पलितम मुंडम, और टकला सर होगा, और दशन विहीनम जातम तुंडम, पोपले हो जाएंगे। ये जो खाते हैं ना मुरमुरे कुरकुरे ये सारी चीजें हैं, फिर दलिया पीना पड़ेगा हैं, और सीरा लापसी ये खाने पड़ेंगे। लेकिन हम कहेंगे आजकल तो डेंचर लगाने का टाइम आ गया भैया, आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन एक दिन डेंचर में भी वो आदमी की जब दांतों के अंदर की शक्ति चली जाएगी, तो ये शंकराचार्य भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति हो जाएगी। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। तो कहते बालस्तावत् क्रीडसक्तः, जब बच्चे थे तब खेल में लट्टू घुमाते थे, टायर घुमाते थे, और पता नहीं फिर कहीं और कौन कौन से खेल, लड़कियां गुड़िया की शादियां बचाती रहती है ना, होता है कि नहीं होता। और लड़के हैं वो ताड़म ताड़ी और ये पिट्ठू गरम पता नहीं कौन कौन से खेल खेलते हैं, गिल्ली डंडा। और आजकल के बच्चे तो नहीं खेलते, अब के बच्चे तो नेट पे ही खेलते हैं, अब तो पबजी खेलते हैं। पबजी जैसे ऐसी नस्ल के बच्चे हो गए हैं नहीं, बड़े साइको एकदम, उनका अभी ऐसे कह रहे हैं कि बहुत बच्चों को मेंटल बीमारियां लगती जा रही है, क्योंकि वो बाहरी खेल खेलते हैं, आउटडोर गेम्स उनको खेलने को नहीं मिलते। बहुत मुश्किल स्थिति है इस समय। वर्तमान जो हमारी जनरेशन है वो नेट ने उनका, अब छोटा बच्चा है ना, मैंने देखा हर छोटे बच्चे हमारे घरों में मैं देखता हूँ, बच्चे खाना खाते हैं ना तो वो उसको भोजन करते समय और वो मोबाइल से खेल, और छोटे छोटे बच्चों को लॉक खोलने आते हैं। भैया मुझे एक सिस्टम नहीं पता कि मोबाइल का सारा सिस्टम कैसे चलता है, मैं तो बिल्कुल जैसे गंवार होता है ना बिल्कुल वैसा हूँ। लेकिन घर के छोटे बच्चे ये भैया वो यूट्यूब लगा लेते हैं और वो पता नहीं कौन कौन चीजें डाउनलोड कर लेते हैं, और वो सारे पता नहीं उसके ऊपर निकाल लेंगे डोरीमोन पोकेमोन कहाँ पे टीवी में था। तो सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो बालस्तावत् क्रीडसक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः है। बच्चे की मंजिल खिलौना है और तरुण की मंजिल है तरुणी रखता है। एक सुंदर सी बहू मिल जाए तो मेरी जिंदगी एकदम चकाचक हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए। तरुणस्तावत् तरुणी रखता है, और वृद्धस्तावत् चिंतमग्न है, और बूढ़ा हो जाता है तो फिर चिंता मग्न हो जाता है। अब क्या करूं, वो पोते का पोता और ये मेरे
फूफस का लड़का ये आया था, इसको ये दिया, इसको ये दिया, इसको गाड़ी दी खरीदी, घर वाले बात सुनते नहीं है, बच्चा एक बात मानता नहीं है, ये तो कोई सुनते नहीं है, ये इतने दूर दूर तक की रिश्तेदारियों तक की खोपड़ी चलाते रहते हैं। और वृद्धावस्था में खटिया में वृद्धावस्थावत चिंत मग्न है, दंड हाथ में झंडा आ जाता है। ऐसी अवस्था में शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भगवान का भजन करना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ा सुदुर्लभ है, लेकिन ये बात अगर हम लोगों को समझ में आ जाए, ये समझ में कैसे आएगी? इसके लिए बिन सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। तो जब तक सत्संग नहीं होगा जीवन के अंदर में, महापुरुषों से मिलना नहीं होगा, हमें दूसरा व्यू पता नहीं लगेगा। अब आप लोग यंग एज में आपको ये भी पता है कि जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है। अब नौकरी पेशे के लिए आप सब लोग जाते हो, नौकरी से आने के बाद में आप ये बात रोज सुनते हो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य वास्तव में क्या है। वास्तव में हम भगवान के पास में रोज आते हैं, पता है, ये एक रियलाइजेशन का तरीका है, सेल्फ रियलाइजेशन। हम हैं कौन? के आमी केने आमार जारे तापत्र है, हम हैं कौन और हमारा उद्देश्य क्या है। और भगवान जिनका नाम सुनते हैं, देखो किसी जीव में अगर ये भी जिज्ञासा आ जाए ना, हमारे धर्म ऐसे नहीं है। देखो कुरान में कह दिया, अल्लाह ताला ने बोल दिया आप तुम दोजख में जला दिए जाओगे। अगर बात पूछना मत, शंका मत करना, डाउट मत करना। हमारे धर्म में कहते खूब डाउट करो, खूब प्रश्न पूछो। हमारे सारे शास्त्र प्रश्नों से बने हैं। हमारे यहाँ ये पूछना भी इसे कुफ्र नहीं कहेंगे, इसे आपको काफिर नहीं माना जाएगा। अगर आप ये पूछें क्या भगवान है, डज गॉड एग्जिस्ट, अगर हमारे मन में ये प्रश्न आता है तो हमारे कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप भक्ति के मार्ग पे और ज्ञान के मार्ग पे आरूढ़ हो गए, आपका पहला सूत्र है, आपके मन में ये आया तो सही। जो लोग हमेशा टिक्की गोलगप्पे के अंदर में लगे हैं, जिनका पूरा जीवन अंत काल में, अरे भैया क्या इच्छा है, अंतिम इच्छा है, बिट्टू को बुलाऊं, बिट्टू को, वो चिंटू को बुलाऊं, अंत में मरते समझता है मेरे को नींबू की चटनी चाटनी है, लोग उसे नींबू की चटनी चटा रहे हैं। और अंत काल में जहाँ भगवतीय जीव है, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। तेरा नाम आए मुख से, मेरे प्राण जाए सुख से, बच जाओ घोर दुख से, फिर प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, फिर प्राण तन से निकले। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य बहुत अलग है, भगवान की प्राप्ति, अपने आप की पहचान और हमारे सेल्फ रियलाइजेशन। हमारा उद्देश्य क्या है, अगर ये बात हमें पता लग जाए, भगवान की प्राप्ति जीव मात्र का उद्देश्य है। नौकरी पेशा करने वालों का, आश्रम में रहने वाले साधुओं का, छोटे बच्चे का, एकदम बूढ़े का, सबका उद्देश्य इसी जन्म के अंदर में भगवत प्राप्ति, मनुष्य जीवन के अंदर में भगवान की प्राप्ति, ये हम सबका उद्देश्य है। ये बात समझ में आ जाए, ये समझ में आएगी सत्संग से, और सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। और आप सब लोग यहाँ आके बैठते हैं, ये राधा रानी की इच्छा के बिना नहीं होता। श्याम सुंदर भगवान रोज श्री कृष्ण की मुरली बजती है और उन लोगों को सुन जाती है जो अधिकारी हैं, अपने आप पहुंच जाते हैं। बिना इन्विटेशन के लिए कोई रोज इन्वाइट नहीं करता, लेकिन डेली हम लोग बैठते हैं, डेली सुनते हैं। कोई भक्त का चरित्र, आज तो हमने कोई कथा नहीं सुनाई, कोई बात नहीं सुनाई, क्योंकि सेठ जी का प्रयाण सुनना था हमें। लेकिन हम लोगों ने टॉपिक इसलिए रखा कि हम लोग को, जैसे भैया हैं, ये भैया अभी आज नए आए, आज ये इनको ये कहीं बताएंगे भी कि मैं मंदिर में गया, तो ऐसा कौन सा मंदिर इतनी देर तक खुला है, तो इन्हें जाना था। लेकिन अवनीश ने इन्हें बिठा लिया कि अब शयन आरती होगी ना आपका, वो मेरे को पता लगा कि मैंने देखा
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, अधिकांश लोग हमारे से जो रिलेटेड हो पूछते हैं ऐसा कौन सा मंदिर है जो 10 बजे तक खुलता है। हमारे ठाकुर जी भी जानते हैं, क्योंकि सब लोग जॉब से आते हैं ना बेटा, तो इसलिए सबको लेट हो जाती है। तो ये दिस इज द डेली डिस्कोर्स, ये नित्य का है, रोज चलता है, रोज भगवत चर्चा होती है और फिर उसके बाद शयन आरती होती है, प्रसाद लेके हम लोग। भैया आपके श्रीमुख से एक बार बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। मैंने आज सोच रहा था उसको, और आज मैं पूरे दिन उसके विषय में सोच रहा था, लेकिन है ना मैं एक पंक्ति गा देता हूँ उसकी, उसके बाद में है ना, ये तुलसीदास जी की रचना है, मुझे तो आज पता लगा। हाँ, मैं इन्हें सूरदास जी की रचना समझ रहा था, लेकिन आज मैंने इसको कहीं पढ़ा तो बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, आज रंग में मुरारी, 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 पांचाल भूल गयो, भूल गयो मैं किरात रानी, पांचाल भूल गयो मैं किरात रानी, यमुना जल उलट गयो, यमुना जल उलट गयो, शोभा न्यारी, शोभा न्यारी, शोभा न्यारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज वृंदावन बंसी बजे, तीन लोग प्यारे, वृंदावन बंसी बजे, तीन लोग प्यारे, बाल बाल मगन भरे बिनती सब नारी, बाल बाल मगन भरे बिनती सब नारी, बिनती सब नारी, बिनती सब नारी। जय जय